अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, इमरजेंसी ये कुछ लाइव सेशंस काफ़ी अरसे से जारी हैं हमारे। ज़रूरी है कि आप लोगों के सामने हक और सच की बात रखें और एक बदनाम ज़माना नटोरियस गैंग जो बच्चियों को अगवा करने में शामिल है, एंटाइसमेंट करने में शामिल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है, ऐसा बदनाम ज़माना गैंग कि जो हर तरह से कोशिश करता है कि आप लोगों को धोखा दे और किस्म-किस्म के बहाने लेकर आपके सामने आता है, तो उनको काउंटरैक्ट करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अ, और मुश्किल भी है ये, इट्स नॉट ईज़ी टू मैनेज ऑफ़िस स्केड्यूल के साथ, वर्किंग डे के साथ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने एक तो पहली बात तो ये कि हमें ये तौफ़ीक दी है कि इस मसले की इम्पोर्टेंस को समझें और दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत बड़ी मेहरबानी मैं समझता हूँ कि जो है ना वो ऑफ़िस स्केड्यूल्स ऐसे हैं कि उसमें टाइम निकल आता है आप लोगों के साथ बात करने का। बात जो करना चाह रहा था मैं आपसे वो ये थी कि जनाब वो जैसे हम कह रहे थे ना कि ज़्यादा बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। इसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि ज़्यादा एक्स-रे आता है तो ज़्यादा उम्र आता है, कम एक्स-रे आता है तो कम उम्र आता है। तो साथ-साथ फिर हमने ये भी कहना था कि ज़्यादा झूठ आता है तो ज़्यादा प्रोपेगेंडा आता है, कम झूठ आता है तो कम प्रोपेगेंडा आता है। तो इधर बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो आपके सामने ही है कि जो हुई है अपनी ये बेल एक्सेप्ट हुई है निकाह खान और उसको लेके बड़े जनाब झंडे गाड़े जा रहे हैं कामयाबी के और उसमें कुछ ऐसे निकात थे कि जिन पे ज़ाहिर है लगता था कि वो ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन जब सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया जब हम लोगों ने अपनी सारे जो जिन लोगों से हम कंसल्ट करते हैं उनसे किया और जनाब जब सारी चीज़ों को पढ़ा, तो वहाँ पे फिर हमारे सामने वो रिज़ल्ट आ गया कि रुको ज़रा सब्र करो, अभी तो बात शुरू हुई है, ठीक है जी। अच्छा इसमें जो बताना मैं ये चाह रहा था कि इतने झूठे ये लोग हैं, इतने कज़्ज़ाब हैं, कज़्ज़ाबा नाम हमने ऐसे नहीं रखा हुआ। ये जो इनकी जो चाची 420 है, मुर्गों वाली अम्मा और मासी फप्पे-कुटनी, उसने फ़ौरन एक कम्युनिटी चढ़ाई है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ देके इन लोगों के अपने चैनल पे और मैंने उसकी वो भी लगा दी थी ताकि आप सब लोगों को आप किसी झांसे में ना आएँ, आप किसी धोखे में ना आएँ। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि ज़मानत हुई है, लेकिन उस ज़मानत ने इन मुजरिमीन का जो जुर्म है, वो साबित कर दिया है। असल बात ये देखने वाली है। सारे बहनों-भाइयों, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ज़मानत हुई है। ज़मानत का मतलब ये नहीं है कि वो लोग केस से बाहर निकल गए हैं, बल्कि ज़मानत किस तरीके से हुई है, उसमें 1-1 लाख रुपए का वो जो मचलके वगैरह जमा करवाए गए हैं, लोगों से ज़िम्मेदारी ली गई है कि ये मुजरिमीन जो हैं ये भाग ना जाए, अब ट्रायल कोर्ट में जाएँ, उन्होंने आख्या चलो उत्थे चल के ज़रा अपना जेहड़ा ना वो करवाओ उत्थे ट्रायल करवाओ। तो इसका क्या मतलब है भई? इसका तो मतलब ये है कि जुर्म आपने किया है, अदालत ने मान लिया है कि बच्ची कमसिन थी। अच्छा जब वो 164 की बयान की बात कर रहे हैं ना, वो उसमें लिखा हुआ है कि ये उस वक़्त थी जब इस बच्ची को कंसिडर किया जा रहा था, ये 18 साल की है। तो इन लोगों के झूठ तो बहरहाल आपके सामने हैं। झूठ बोला जी बच्ची कहती है मैं खुद आई हूँ, झूठ बोला जी उसने कहा जी मेरे पास किराया नहीं था, झूठ बोला जी जो है ना वो प्यार-मोहब्बत की शादी है, झूठा एक जाली जो है ना वो मजिस्ट्रेट की अदालत में एक बयान हल्फी दिया गया, उससे भाग गए। उसके बाद फिर बड़ी तड़ियाँ लगाते रहे। मैं बार-बार वही आप सबको सुबह भी कह रहा था कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि इन लोगों ने भंगड़े डालने की कोशिश की है। लेकिन हमारी तरफ से यही होता है कि सब्र का फल मीठा होता है और फिर हम यही कहते हैं कि रुको ज़रा सब्र करो, अभी तो और बहुत सी बातें आने वाली हैं, अभी तो काम शुरू हुआ है और जो और जो असल मुजरिमीन हैं जो सारे प्लानर हैं इसके, वो राय खुर्रम और नूरा बीबी, वो भी अभी भागे-भूगे फिर रहे हैं, तो उनकी भी ज़मानत का कुछ कर लें, ठीक है? और बाकी ये जो लगाते फिर रहे हैं कि जी ये जो ज़मानत है इसकी वजह से वो जो असल कल्प्रिट हैं ज़हीर और शब्बीर उनकी भी ज़मानत हो जाएगी। तो उस पे भी हम इन्हें यही कहेंगे कि रुको ज़रा सब्र करो। अभी तो इन वाली भी जो है ना आगे वो होने वाली है उसका
कुछ ना कुछ कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। झूठ मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे इन मोहतरमा ने जो कम्युनिटी पे अपनी फिर पोस्ट लगाई है, जिसे ये कह रही है कि ये उस बच्ची का नया बयान आ गया है। इससे बड़ा मैंने कहा कज़ाब गिरोह आज तक हमने नहीं देखा। जी आयशा सिस्टर आप बात कीजिएगा, मैं फिर वो जो है ना आप लोगों के साथ कम्युनिटी शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जी वो कहते हैं ना कि बवक्त ज़रूरत ये सबूत काम आए कि यहाँ पे जी। आ जाएँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल कहेंगे रुको ज़रा सब्र करो, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। जी, जी अस्सलाम आयशा वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी, डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही बात की। जो उसमें मेन पॉइंट था वो यही था कि भई ट्रायल कोर्ट में जाएँ और मुकदमा लड़ें। जी, तो मेरा ख़्याल है कि जो जज साहब ने जो सोचा होगा, जो मैं उनकी मेंटालिटी का थोड़ा बहुत अंदाज़ा करने की असम्पशन्स ही करते हैं ना हम यहाँ पर। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। असम्पशन यही है कि जो उस ऑफ़ेंस का जो उनसे हुआ है उसकी सज़ा है 6 महीने की, ठीक है? और जी, 5 महीने जी, तकरीबन उनको हो गए। तो जी, ऐसा भी हो सकता था कि जब तक ट्रायल चलता वो जेल में रहते और शायद वो साल, डेढ़ साल की सज़ा उनको हो जाती। तो इसीलिए उन्होंने जी। टेम्परेरी रिलीफ़ उनको दी है कि आप अभी रिलीफ़ दे देते हैं आपको, 5 महीने आपने गुज़ार लिए हैं और आप ट्रायल में जाएँ, वहाँ जो फ़ैसला होगा उसके मुताबिक सज़ा या और जज़ा होगी। तो बेसिकली अदालत ने हुँ, ये लिखा भी है कि हमारा जो फैसला है वो ट्रायल कोर्ट के मेरिट के ऊपर जो फैसला है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। जी, फयाज साहब हमारे सामने आ गए हैं। फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने देखा होगा कि मुल्जमान की जो जमानत हुई है, जो आपने फैसला पढ़ा है, इससे तो साबित हो गया कि इन्होंने जुर्म किया है और अदालत ने इन्हें कहा है कि चलो दौड़ो और चलो ट्रायल कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ के जरा लितर पौला करवाओ। जी फयाज साहब, हमें तो बता दिया गया है इंटरप्रिटेशन। जी वो मेरे ख्याल है दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैं आपको यही बता रहा था कि हम तो यहाँ पे यही कहेंगे, सुबह भी मैंने आपको यही कहा था कि भाई रुको जरा सब्र करो, बस आपने ये बात नहीं दिया। और दूसरे नंबर पे देखो घबराना नहीं है। ठीक है, कोई बात डॉक्टर नहीं। साहब ये एक्सपेक्टेड था, इस जी बेल के जी हवाले से ये एक्सपेक्टेड था बिल्कुल। और ये हाँ जब जी। बातें हो रही थी, जो दूसरे हम्म, वीलॉग्स बने हैं और जो शाहिद भाई हैं, अहमद भाई हैं, जी वो इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि पॉसिबिलिटी है बहुत। क्योंकि वही जी इनकी जो सज़ाएँ हमें तो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही थी कि ज़हीर केस में भी अगर उन पे ऑफेंसेस ना लगते ज़्यादा, उनको भी शायद ज़मानत मिल जाती, लेकिन अभी उनके जो ऑफेंस उन पे लगे हैं वो 14 साल और जी ऊपर कैद वाले हैं, तो इसलिए ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि उनको बेल नहीं मिलेगी। ऐसे तो ही है। ये चीज़ें होती हैं। और इन लोगों की जो बेल है उसका कोई ज्यादा असर उसके ऊपर नहीं पड़ने वाला कि आप जनाब ये बगले बजाते फिर। मैं तो कहता हूं कि अदालत ने मोहर साबित कर दिया लाख लाख रुपए की जमानतें लेके कि चलो चल के उधर ट्रायल बुक, तो इसका मतलब है जुर्म किया है इन्होंने। जी फैसल दोबारा बिल्कुल ज्वाइन भी कीजिए। असर नहीं जी पड़ेगा, वो केस भी हाँ डिफरेंट है और ऑफेंस की जो है जी, ना इनके ऑफेंस भी वो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन हैं। भी डिफरेंट है। ऐसे अस्सलाम ही है। वालेकुम सईद अच्छा भाई, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सैयद अस्सलाम कैसे हैं? वालेकुम एवरीवन। अच्छा डॉक्टर जी अस्सलाम वालेकुम। सैयद सैयद इससे पहले कि आप जनाब शुरू हो जाएं, मैं इस कज़ाबा का एक झूठ आपके सामने रखना चाहता हूं। जी मैं सर। चाहता हूं कि आप लोगों को मैं शेयर करूं। मैंने अपनी कम्युनिटी पे लगा दिया था कि देखें कितना बड़ा झूठ है कि जी बच्ची का लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि बच्ची ने शायद कोई नया बयान दिया है, क्योंकि जज साहब ने आज जिक्र किया है ना 164 के बयान का ये वो, लेकिन ये उस वक्त जज साहब ने लिखा है जब उन्होंने ये लिखा भी है कि ये जब ये बच्ची कंसिडर की जा रही थी शी इज मोर देन 16 और समथिंग, लेकिन जी बच्ची तो बाद में साबित हो गई लेस देन 16। आइए देखते हैं ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे स्क्रीन भला? एक हाँ जी सेकंड। जी जी। जी 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 ये मैं सबको क्या कहते हैं ना कि वो बतौरे जमानत दिखाना चाह रहा हूँ। इस कजाबा की ये जो झूठा गिरोह है, शैतानी गिरोह, इसका काम देखिए। ये अभी इसने 2 घंटे पहले लगाई है। ये जब मैंने लगाई थी घंटा तो 3 घंटे हो गए। ये नई इसने पोस्ट लगाई है जिसमें ये मोहतरमा फरमा रही हैं कि जहीर की जो भी इसने कहा बकवासबाजी की, खुदा इसको जलील करे ये बकवास करने पे। लेकिन ये जो बयान है ये पुराना जुलाई का बयान है, जब शुरू शुरू में रेन साहब ने बच्ची के साथ वो बात की थी, तो ये बयान है जो कि ऐन इन्हीं का है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जो सारा कुछ लगा है, जो दफात लगी हैं, सब कुछ लगा है, वो इस बयान के बाद ही तो लगा है। ठीक है, अब इस पे भी अगर ये लोग आप लोगों को धोखा दें, आप लोगों को जो है ना वो परेशान करने की कोशिश करें और आज के फैसले के तनाजुर में इस बयान को करें कि ये जी नया बयान आ गया है, ताज़ा तरीन बयान,
मैं कहता हूँ लानत है इन झूठे लोगों पर, और खुदा इनको मजीद जलील करेगा, क्योंकि हमें तो ठीक है, हमें तो अब आदत है ना इस तरह के दिनों की, कि ठीक है जी हमारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो उम्मीदें हमारी फिर ऊपर नीचे हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है। हम तो फिर यहाँ पे यही कहते हैं कि रुको जरा, सब्र करो, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है।